वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मैलानी जंक्शन, जहां पर आप देख सकते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेशन के ऊपर कर लिया गया है। और आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे मैलानी जंक्शन से बांकेगंज स्टेशन के बीच जो जंगल का एरिया है, जहां पर अभी एनओसी का पेच फंसा हुआ है। आखिर कब तक ये मसला सुलझेगा और बांकेगंज से फिर मैलानी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य बीच में तार खींचने का रह गया है जंगल के अंदर, वो आखिरकार कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत गया है एनओसी की लड़ाई लड़ते लड़ते, और एक के बाद दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे के बाद तीसरा डिपार्टमेंट कोई ना कोई इन्वॉल्व हो जाता है और कोई ना कोई एनओसी जो है वो लटकी रह जाती है। अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उससे मीटिंग होनी है, जैसा सुनने में आ रहा है, फिर वो शायद एनओसी देंगे और उसके बाद कुछ कार्य हो पाए। तो आज के वीडियो में हम जो जंगल का एरिया है, गोमती नगर एक्सप्रेस से एक छोटी सी यात्रा के बीच उस जंगल के एरिया को देखेंगे कि जहाँ पर मास्ट लग गए हैं, ब्रैकेट्स लग गए हैं। अब सारा पेच जो है वो तार लगाने को लेकर के रह गया है, जिसके लिए एनओसी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैलानी जंक्शन है। स्टेशन के ऊपर वायरिंग आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट हो गई है। देखिए ड्रॉपर्स डाल दिए गए हैं, सारा फाइनल कर दिया गया है यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य। और जैसे ही बांकेगंज से तार यहाँ जुड़ जाएगा, 25,000 वोल्ट का करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा, जिसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन बांकेगंज से मैलानी जंक्शन के बीच कराया जा सकेगा लखनऊ मंडल में, ताकि जो रेल विद्युतीकरण के कार्य लखनऊ मंडल में हैं वो इस सेक्शन के कम से कम मैलानी तक ख़त्म हो जाए। बांकेगंज तक जैसा आप जानते हैं सीआरएस निरीक्षण कराया जा चुका था, और उसके आगे जब तक मैलानी नहीं जुड़ जाता तब तक विद्युत लोकों से रेलगाड़ियों का जो संचालन है लखनऊ जंक्शन से जो मैलानी तक अभी रेलगाड़ियां संचालित हो रही हैं, उनका ई लोकों से चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये मैलानी जंक्शन से डिपार्चर गोमती नगर एक्सप्रेस से मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस चल पड़ी है, और ये जंगल का एरिया देखिए शुरू हो गया है। बांकेगंज की दिशा में ट्रेन बढ़ रही है, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर घना जंगल है। दुधवा की जो वन रेंज है आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर लगती है। और जिस टाइम मास्ट लगाने की, ब्रैकेट्स लगाने की, जंगल के अंदर फाउंडेशन बनाने की जब एनओसी दी गई, तो उसी एनओसी में वायरिंग की जो होती है परमिशन, आज्ञा, वो क्यों नहीं दी गई, इसका कुछ कारण समझ नहीं आता है। जब आप रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोई संस्था अप्लाई कर रही है, आरवीएनएल अप्लाई कर रही है, और क्योंकि कार्यदायी संस्था हमारी आरवीएनएल है, और केपीटीएल जो है इस कार्य को पूरा कर रही है, जिसने यहाँ पर ये फाउंडेशंस बना करके मास्ट वगैरह डाले हैं और वायरिंग करेगी। तो जिस टाइम मैलानी से बांकेगंज के बीच में ये जो फॉरेस्ट का एरिया है, जब परमिशन दी गई फाउंडेशंस बनाने की, जंगल के अंदर मास्ट को डालने की, इरेक्ट करने की, ब्रैकेट्स लगाने की, तो उसी के अंदर परमिशन वायरिंग की क्यों नहीं दी गई, ये मुझे समझ नहीं आता है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए क्लियरेंस का। बेसिकली जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे मैं प्रधानमंत्री कार्यालय भी लिख चुका हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट कर चुका हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को मैं इस वीडियो के बाद पुनः इसका लिंक भेजते हुए फिर से ट्वीट करूँगा कि जिस प्रकार हरिद्वार से देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश के लिए जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ, पहले तो देहरादून के लिए ही हुआ, तो राजा जी नेशनल पार्क, जैसा आप जानते हैं मोतीचूर, रायवाला, ये वहाँ पर रेंज है, और वहाँ पर भी जो रेल लाइन जाती है देहरादून, इसी प्रकार से एलिफेंट कॉरिडोर है, वहाँ टाइगर रिजर्व हो गया था, तो जंगल में वहाँ पर शेर भी हैं, बाघ। तो जब वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन करा लिया गया, तो फिर बांकेगंज मैलानी ये बहुत कम है दूरी उस हिसाब से, जितना हरिद्वार से देहरादून के बीच में फॉरेस्ट एरिया है, उसके मुकाबले बांकेगंज मैलानी के बीच ये जो फॉरेस्ट एरिया है मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर के अंदर ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन्य जीव तो नहीं है इस तरफ। कभी कभी इक्का दुक्का शेर नज़र आ जाता है निकलते हुए, या हाथी कोई दिख जाएगा। तो यहाँ पर इतना कोर एरिया चूँकि ये नहीं है, तो यहाँ पर जिस समय रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको फाउंडेशन, मास्ट, ब्रैकेट्स ये लगाए जा रहे थे, उसकी परमिशन मिल गई थी, तो उसी के संदर्भ में उसी समय वायरिंग की भी परमिशन मिल जानी चाहिए थी, ताकि ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है, भारतीय रेलवे 100% ट्रैक्शन अब
अंडर 25,000 वोल्ट हम कह सकते हैं OHE के अंदर ला रही है। डीजल को हटाया जा रहा है, धीरे धीरे फेज़ आउट किया जा रहा है, पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक कार्य की जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित है, आपने परमिशन दे दी RVNL को और KPTL ने यहाँ पर मास्ट इरेक्ट कर लिए 90 डिग्री पर, ब्रैकेट्स लगा लिए, तो अब तार लगाने के लिए आनाकानी या ये जो ढील का पेच आप फंसाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, इससे सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही ऊपर जा रही है और फिर देर सवेर प्रेशर पड़ेगा, आपको परमिशन देनी ही पड़ेगी, तार लगेगा ही लगेगा। तो जब जानते हैं तार लगना ही है, परमिशन आपको देनी ही है, तो इतना ये रेड टेपिज्म जो हमारे वहाँ है, लाल फीताशाही, ये क्यों है कि फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ना हमारे रेलवे के शीर्ष अधिकारी इस ओर कोई अधिक रुचि दिखा रहे हैं। जब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा, मेमू ट्रेन्स का संचालन नहीं हो सकता है। मेमू ट्रेन्स अभी दिख भी नहीं रही हैं कहीं, रेक अभी नज़र नहीं आ रहा है उसका NER में। लखनऊ से सीतापुर भी नहीं चल रहा है, ना सीतापुर से आगे लखीमपुर, गोला, कम से कम गोला तक ही मेमू ट्रेन या लोकल चला देते, कुछ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का लाभ मिलता। सीतापुर से आगे लोगों को, जनता को, वो भी नहीं मिल रहा है। तो प्लानिंग नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती मुझको। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं तो हुआ करें, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, रेल अधिकारियों को पड़ी है, ना रेल मंत्रालय कुछ संज्ञान में ले रहा है इस चीज़ को कि प्रोजेक्ट्स किस किस जोन में, किस किस डिवीज़न में अगर डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। इस पर जितने भी हमारे देश भर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं तो कई बार इसको बोल भी चुका हूँ, ट्वीट भी किया है कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, जो सीधे तौर पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, इनके ऊपर नज़र रख सके। केवल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक या चारधाम यात्रा के प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित है वहाँ पर। और ये देखिए बाकेगंज में जो SSP बन रहा है उसकी क्या ताज़ा स्थिति है। दाहिने हाथ पर 3 मास्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पड़ गए हैं। हालांकि अभी SSP के कार्य में भी टाइम लगेगा और यहाँ फरधान ट्रैक्शन सब स्टेशन से पावर सप्लाई आएगी, जिससे मैलानी तक का जो सेक्शन है हमारा लखनऊ मंडल में, ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे पूरनपुर में अभी दूसरा ट्रैक्शन सब स्टेशन वो बनाया जाना बाकी है और आगे भी तार कब खींचेगा अभी कुछ पक्का नहीं है। तो ये लखनऊ से मैलानी जाने वाली एक्सप्रेस स्पेशल बाकेगंज पे गोमती नगर एक्सप्रेस हमारा क्रॉस कर रही है। तो कुछ बातें थी करनी इस वीडियो के माध्यम से। जनता झेल रही है, गाड़ियां बढ़ नहीं पा रही हैं। आगे का सेक्शन कब खुलेगा, सुनने में आ रहा है कि शायद अप्रैल से एक जोड़ी रेलगाड़ी बढ़ जाएगी और सुबह जो गाड़ी आती है मैलानी, वो शायद शाहगढ़ तक उसका विस्तार कर दिया जाए अप्रैल से। 26 तारीख को GM साहब आ रहे हैं शाहजहाँपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा दौरा करने। उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ़ होगी रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर के। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।